बच्चों, मैं दिनांक 28/10/2021 का क्लास 10th का जो बेसिक मैथ का जो सवाल आया था दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के पार्ट बी लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें भी पार्ट बी में भी कुल आपके पास 20 प्रश्न आए थे, आपको 16 करने थे। उम्मीद है जो कि आप लोगों के का पेपर बढ़िया गया होगा, और यदि बढ़िया नहीं गया होगा तो अपनी कमी को, इस वीडियो को देख करके अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC में। ये सवाल कल मतलब जो मैथ के जो चारों सवाल, दो बेसिक के और 2 स्टैंडर्ड के, दोनों में ये सवाल पूछा गया है, बस उसको अलग अलग तरीके से पूछा है। समबाहु त्रिभुज में ये दिया हुआ तो कोण C, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ABC, तो इसको चारों में इस तरह के सवाल पूछे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे ABC में कह रहा है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये AC और BC बराबर है, तो C कॉमन हो गया, ये A है और ये C है, ये B है। तो और क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोण C की वैल्यू आपको बतानी है, तो कोण C 90 डिग्री होगा, तभी यहाँ हाइपोटेन्यूस मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, जिसमें यह फॉर्मूला लगता है, तो यानी कोण D 90 डिग्री है, सही आंसर। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है यहाँ पे EC का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये 3 का डबल 6, तो 4 का डबल 8, यहाँ पे सही आंसर 8। नेक्स्ट सवाल है एक चांदा, तो चांदा किस शेप में होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। ये R दिया हुआ है, ये R है, ये भी R है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R होता है सर्कल का, इसका आधा हो जाएगा यानी पाई R हो जाएगा, और इसमें R प्लस R जोड़ दीजिए तो यानी 2R जोड़ दीजिए, तो सही आंसर इसका D। सही आंसर इसका D होगा। अगला दिया हुआ है, कह रहा है जो कि 45 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखे 45 बटे में 360 और पाई R स्क्वायर यानी 22/7, और R की वैल्यू आपको 14 है दिया हुआ, 14 गुने 14, तो ये इससे काटेंगे तो 45 को यदि काटते हैं तो 45 अट्ठे ये होता है। अब 7 को 7 दूनी 14, अब 2 को यहाँ 4 और फिर 2 को काटिए तो ये हो जाएगा 11, और सॉरी ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 होता है, और ये 2 और इसको काटेंगे तो 11, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सही आंसर B है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है जो कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिधि दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है वृत्त का, तो वृत्त का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई R 2 इंटू 22/7, और R की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये नहीं पता है, तो इसका ये दिया हुआ है 44, तो 22 दूनी 44 कट जाता है, तो R इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो सही आंसर B है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर A, तो 1 + 10 स्क्वायर A की वैल्यू होता है सेक स्क्वायर A अपॉन में कोसेक स्क्वायर A, कोसेक स्क्वायर A, तो सेक स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर A, और कोसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर A, तो नीचे ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर A,
तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो सही आंसर इस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो स्मॉलेस्ट पावर देखे तो P का स्मॉलेस्ट पावर P स्क्वायर और Q का है Q, तो P स्क्वायर Q जिस जो सही यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है y का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 5 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4y मतलब 2y इजकल टू 9, तो 2y इजकल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 2। तो सही आंसर इसका 2। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जो कि x के बदले ये और y के बदले ये रख के इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो रखें ये जो हमारा सवाल है, यहाँ पे 10x, x के बदले हमने रखना है, यहाँ पे रखे 10 और x के बदले ये रखे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और माइनस 9y, तो माइनस 9k, 9k इजकल टू 12, यहाँ पे 12 है दिया हुआ। तो यहाँ पे रख इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 20k और माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 9k और इजकल टू यहाँ पे हमारे पास 12 दिया हुआ है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11k और ये 10 माइनस 10 उधर आकर के प्लस हो जाएगा 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 22 और k इजकल टू ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सही आंसर इसका B। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर ये और y बराबर ये, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो बी स्क्वायर इसमें रखें, बी स्क्वायर और x के बदले हमारे पास ये है, तो ये हो गया, इसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे a स्क्वायर दिया हुआ है और y के बदले है b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होता है 1, इसकी 1। तो सही आंसर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिए गए हैं आपको मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कह रहा निकालने के लिए। तो ओरिजिन यानी 0 0 से, तो इसका 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 4 16, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट यानी 5 यूनिट इसका सही आंसर है। अब ये कह रहा है इसमें ये दिया हुआ है जो कि ये 2:3 में बांटता है, तो k की वैल्यू ज्ञात करें। तो k की वैल्यू कहाँ पे ये दिया हुआ है, यदि बिंदु C यानी ये बिंदु इसको काटता है 2:3 में, तो हम k वाले पार्ट का ही हम काम करें। तो ये m1 इंटू x2, तो ये 2 को 5 से करेंगे तो 10 और 3 को m2 x1, तो 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 2 3 5 बराबर में k, तो ये हो जाएगा 16 और k इजकल टू हो जाएगा, k इजकल टू यही हो गया 16/5, तो सही आंसर है 16/5। इसमें पूछ रहा है एक घटना के घटित ना होने की
प्रायिकता लगभग नहीं है, लगभग नहीं, यानी ये जीरो के सबसे नजदीक कौन सा है, तो जीरो के सबसे नजदीक यही है, तो इसलिए इसका सही आंसर ये हुआ। अब कह रहा है ये ए बी सी में ए बी इस तरह से स्टैंडर्ड रूप जो लिखते हैं उसमें ए बी सी कौन सी संख्या है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योगफल 8 आने की प्रायिकता, योगफल 8 कैसे आ सकता है, दो 1 और 7 तो होगा नहीं, 2 और 6 होगा, और या 6 2 होगा, 2 हो गया ये, फिर 3 5 होगा या 5 3 होगा, या 4 4 होगा, एक ही है, तो यानी 2 और 2 4 और 1 5, तो 5/36 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया है एक यहाँ पे एक आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 4 अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 44 सेंटीमीटर, लेंथ एक्सी, तो मान लेते चौड़ाई है y है, या y मान लेते हैं चौड़ाई है, तो लंबाई l बराबर क्या हो जाएगा, या x मान लेते हैं लंबाई है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से 4 अधिक है, यानी ये इसके दुगुने से 4 अधिक है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का दुगुना, तो यानी x प्लस वाई, तो x के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2y + 4 और प्लस y, और इसका दुगुना बराबर में 44 है, तो 44, तो ये 2 से इधर कट जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y और प्लस 4 प्लस y, यानी ये y है, तो ये 3y = 22 में से 4 गया, तो ये हो जाएगा 18, तो y = 6 हो जाएगा, तो चौड़ाई 6 हो गया। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 6 तो इसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई क्या हो जाएगी, 6 में 6 का दुगुना 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 को 6 से गुना करेंगे, 16 6 96, 96, इसका सही आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, तो ये तो 45 डिग्री में होता है, ये साइन 45 में होता है, दोनों की वैल्यू बराबर यानी 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 + 1 यानी 2। अब आपको दिया हुआ असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल को देखें और करें। यहाँ पे सवाल दिया हुआ बिंदु 0 और y अक्ष पर स्थित है, तो यह सही है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, ये भी सही है, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, यानी ए सही इसका। 39वां पार्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात ये है 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो जाएगी, इसका वर्ग होता है, ये भी सही है। यदि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr है तो क्षेत्रफल πr² है, तो ये भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो यानी ए सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है कि लघुत्तम समापवर्तक
और महत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी होता है। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, महत्तम समावर्तक 5 है, तो एलसीएम 40 होगा। तो ये देखिए, ये 40 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं, तो इसका मतलब ए तो सही है लेकिन ये आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ये था पार्ट बी का सवाल। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।